कुछ टाइम पहले हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी। खबर इस तरह से पहुंचाई थी कि बीजेपी के खेमे से जो लिस्ट बरामद हुई थी, मतलब जो लिस्ट बीजेपी की तरफ से शाया की गई थी, उस लिस्ट में साफ साफ बताया गया था कि ये जो कैंडिडेट हैं, ये जो लोग हैं, ये जो लीडर हैं, इनको हम जो है असेंबली चुनाव के लिए उतार रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय होता है और खबर ये निकल कर आ रही है कि वो लिस्ट जो है उसको डिलीट कर दिया गया है और उसमें जो नाम थे अभी उन नामों में रद्द बदल हो सकता है। अब सवाल यहां से पूरी पब्लिक करती है और कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता ही है कि क्यों इस लिस्ट को डिलीट करना पड़ा। क्या जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में थे और जिनके नहीं थे, क्या जिनके नहीं थे वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं थे? क्या उनको इस लिस्ट से कोई एतराज था? बहुत सारे सवाल इस चीज से खड़े होते हैं। आपको बता दूं, जब हमने आप तक ये खबर पहुंचाई उसके बाद कुछ ही मिनट के बाद इस चीज का जो है खबर हम तक मिलती है कि इस लिस्ट को अब हटा दिया गया है। अभी कुछ ही देर में जो है नई लिस्ट बरामद होगी। नई लिस्ट जो है बीजेपी के खेमे से निकाली जाएगी और उसमें जो है कहीं ना कहीं रद्द बदल देखने को मिलेगा। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहां से पैदा होता है, क्या बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट निकाली गई, क्या उस लिस्ट में जो लोग, जो लीडर थे, जो चाहते थे कि हम भी कॉन्टेस्ट करें, जो नए थे और जो पुराने थे, उनमें कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलेगा? क्या मिल सकता है ऐसा देखने को? क्या नहीं मिल सकता है? ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन सवाल दूसरा यहां से ये भी पैदा होता है, क्या इस लिस्ट के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिलेगी? क्या बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो वर्कर है, या फिर जिन लोगों को ऐसा भी बताया जा रहा है, ऐसी भी खबर हम तक मौसूल हो रही है कि बीजेपी के जो पुराने वर्कर हैं, जिनको लगभग 30-40 साल हुए हैं पार्टी में, उनको मैंडेट नहीं मिला और पार्टी में कहीं न कहीं बगावत अब देखने को मिल रही है। क्या इस बगावत की वजह से इस लिस्ट को डिलीट करना पड़ा, या फिर कहीं न कहीं हाईकमान से बात नहीं हुई होगी तो इस लिस्ट को निकाला गया होगा, या फिर हाईकमान की अभी जो जराए से खबर मिल रही है कि पार्टी हाईकमान की जो है बात चल रही है और कुछ ही लम्हों के अंदर या कुछ ही घंटों के बाद जो है ये लिस्ट फिर से दोबारा वापस आएगी, लेकिन इसको कहीं, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं रद्द बदल देखने को मिलेगा। जहां से एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, जिस लीडर का नाम इस लिस्ट में था, शायद उस लिस्ट से हटाकर कहीं और डाला जाएगा या फिर किसी कैंडिडेट को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर बात डोडा की करें, अगर डोडा में जिस लीडर का नाम था, अगर उसको हटाकर लिस्ट में नहीं डालेंगे तो क्या बगावत हो सकती है? और बहुत सारे जराए से जो खबर मिल रही है कि इसके बाद कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो सकता है और पार्टी जो है बीजेपी की अगर बात की जाए तो काफी मजबूत मानी जाती है। और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद इलेक्शन होना है और ऐसा नहीं महसूस हो सकता था कि बीजेपी पार्टी में ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जो ही ये लिस्ट बरामद होती है, तमाम न्यूज चैनल के जरिए आप तक खबर पहुंचाई गई और हमने भी आप तक खबर पहुंचाई थी कि जो बीजेपी के खेमे से, बीजेपी की पार्टी से जो है असेंबली चुनाव के लिए बहुत सारे जो है नाम बरामद किए गए थे, नाम दिए गए थे कि ये लीडर जो है आने वाले जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, एज ए लीडर ये आपके सामने होंगे, ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिल करेंगे। लेकिन इस लिस्ट को जल्द हटाना कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत झटका लग सकता है। जिन लोगों के नाम आए थे, अगर उनके नाम लिस्ट में दोबारा से नहीं आए तो क्या बीजेपी को यहां से कमजोर देखा जा सकता है? सवाल ये होता है। या फिर जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों के ऊपर इनके नाम आए थे, या उन जगहों को देखकर, वहां के लीडरों को, जो ओपोजिशन के लीडर हैं, उनको देखकर कहीं न कहीं बीजेपी ने इनको रद्दो बदल करने का सोचा कि यहां से ये लीडर उठाएंगे तो खतरा नहीं हो सकता है, यहां से अगर दूसरे लीडर को उठाएंगे तो खतरा बन सकता है। अभी तक की ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पहले हमने बताया था कि बीजेपी के खेमे से ये नाम आए हैं, लेकिन अभी तक
जो उस लिस्ट को जो है डिलीट किया है। अब नए सिरे से जो नाम आएंगे वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही थी कि जो लिस्ट आई थी उसको हटाकर बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जिस तरह से पहले लिस्ट आती है और उसके बाद देखा, जो जराये से खबर आई कि ये जो है लिस्ट, इस लिस्ट को जो है डिलीट कर दिया गया है और अब नई लिस्ट जो है निकाली जाएगी। अगर उस नई लिस्ट में सवाल ये पैदा होता है, अगर उस नई लिस्ट में वो नाम नहीं आए जो नाम पहले लिस्ट में थे, क्या ऐसा हो सकता है? क्या पार्टी में कोई बगावत देखी जा सकती है? आपको बता दूं, जो इनाम आते हैं, डोडा जिले की बात की जाए, पार परियोत या खिलानी की बात की जाए, बहुत सारे जगहों पर जश्न का माहौल था, बहुत सारे जगहों पर जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो ही ये देखने को मिला कि इस लिस्ट को डिलीट किया गया है, तो उसके बाद कहीं न कहीं ये दिक्कत सामने आ रही है कि अब पार्टी में बगावत भी हो सकती है। और बीजेपी एक मजबूत पार्टी मानी जाती है और जब भी इलेक्शन होता है तो बीजेपी जो है बहुत तामझाम से और अपने जो मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन पहली बार जब ऐसा देखने को मिला, जब लिस्ट आई और उसके बाद डिलीट किया गया, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या असेंबली चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी का नारा है कि इस बार 50 के पार होगा, क्या वो पूरा हो सकता है? अब बहुत बड़ी खबर जो है कहीं न कहीं जन्म लेती हुई कि क्या पार्टी में बगावत हो सकती है। इस लिस्ट को डिलीट करने के बाद क्या उन लीडरों के साथ पार्टी का जो है फिर से बात चल सकती है, या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि जो भी वर्कर, जो भी पार्टी में लीडर बीजेपी में होता है वो मजबूत होता है और वो पार्टी के हर काम में जो भी उनका ऑर्डर होता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है, जो जराये से खबर मिल रही है कि जिन लीडरों ने और जो लीडर चाहते थे कि इस बार असेंबली चुनाव में हमारा नाम आना चाहिए, हम जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरे, हम लोगों के बीच जाएं, हम इस बार कॉन्टेस्ट करें, क्या उन लोगों का नाम फिर से आ सकता है? कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 40 साल या 30 साल गुजारे हैं पार्टी में, उनका नाम ना आना, उनको जो है मैदान में ना उतारना, क्या बीजेपी के लिए एक इम्तिहान है? फिलहाल ये रिपोर्ट थी हमारे पास। और जितने भी देखने वाले हैं, अपने जितने भी नाजरीन हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेगा। जो ही कोई बड़ी अपडेट आती है जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव को लेकर या कोई भी बड़ी अपडेट हम तक पहुंचती है तो हम जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत।